नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, study4civil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study4civils है। अगला सेक्शन डे, डेट्स और थीम्स का है, यानी महत्वपूर्ण दिवस, उनसे संबंधित विषय और कुछ महत्वपूर्ण दिनांक। पहले डे और डेट्स और थीम्स बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन नहीं माने जाते थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों में 3 क्वेश्चंस तक डे, डेट्स, थीम से पूछे गए हैं और 3 तरीके के अलग अलग क्वेश्चंस जो है आते हैं। इसमें सिंपली आपको दिनांक कई बार पूछते हैं, कई बार जो दिवस दिया रहता है उसकी थीम पूछ लेते हैं, और कई बार कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या फिर अंतर्राष्ट्रीय डिकेड, दशक घोषित किए जाते हैं, उनको भी पूछ लेते हैं कई बार। आपको संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए अंतर्राष्ट्रीय ईयर यानी कि वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय दशक, इनको सबसे पहले कवर कर लेते हैं। तो मोटे अनाज या फिर बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये 2023 ही है जो चल रहा है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में हम 2023 को मना रहे हैं, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं, समिट्स में भी कई बार बता चुके हैं। उष्णगणों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमलिट्स के रूप में मनाया जाएगा 2024 को। अब केमलिट्स का मतलब क्या, जो ऊँट की जाति के, ऊँट के वंश से संबंध रखते हैं, जैसे लामा हो गया, जैसे कि कैमल हो गया, सिंपल ऊँट, और फिर आपका अल्पाका नाम का एक जानवर होता है, तो उनका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा आपका 2024 में। स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज, ये चल रहा है 2022 से 2032 तक। संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ इको रिस्टोरेशन, ये चल रहा है 2021 से 2030 तक। और उसके बाद डिकेड ऑफ पीस नेल्सन मंडेला डिकेड, ये चल रहा है 2019 से 2028 तक। गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय डिकेड, ये चल रहा है 2018 से 2027 तक। तो ये आप लर्न रखिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेज से। जो थीम मैं आपको कहूँगा कि वो याद करना है, वही थीम आप याद करिएगा। अदरवाइज डे और वो किस तारीख को है उसको आप देखते रहिएगा। फर्स्ट सीग्रास डे। सीग्रास डे का मतलब जो डेट है वो क्या है, 1 मार्च 2023 से, मतलब हर वर्ष 1 मार्च को मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था मई 2022 में कि हर साल 1 मार्च को सीग्रास दिवस मनाया जाएगा। सीग्रास इंपॉर्टेंट सोर्स किसका होता है, आयोडीन का होता है, तो इसकी महत्ता है ये। इसके बाद जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये 1 मार्च को होता है। सेव लाइव्स इसकी थीम थी। अच्छा, थीम कितनी होती है, थीम जो है इतनी होती है, ठीक है, ये कभी पूरा नहीं लिखते हैं जिससे आपको हिंट मिले। तो सेव लाइव्स ये इसकी थीम थी। उसके बाद वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, इसकी थीम थी यूनाइटिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेशलिस्ट। मतलब इतना भी आपको याद हो गया तो आप पहचान लेंगे ऑप्शंस में से। और जब भी आप ध्यान रखिए, अगर 2-3 लाइन की थीम होती तो उसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये 3 मार्च को होता है। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थीम थी। वर्ल्ड हियरिंग डे 3 मार्च को, ईयर एंड हियरिंग फॉर ऑल। उसके बाद वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को होता है। जन औषधि दिवस ये 7 मार्च को होता है, और 1 से 7 मार्च को जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहली बार इसको मनाया गया था 2019 में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग इंटरनेशनल वीमेंस डे, ये हर साल 8 मार्च को होता है। इसमें कुछ ना कुछ, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो चाहे नेशनल लेवल पर, कुछ इनिशिएटिव्स ली जाते हैं, योजनाएं लाई जाती हैं। जैसे ब्रिटेन ने महिला और लड़कियों की रणनीति 2023 से लेकर 2030 तक की अवधि के लिए ब्रिटेन ने लॉन्च किया है अपने वहाँ पे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 10 से 31 मार्च के बीच खेलो इंडिया का 10 कदम टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। तो 10 कदम टूर्नामेंट किससे एसोसिएटेड है, विमेन से। महिला एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। इसकी थीम थी डिजिटल, ध्यान रखिएगा, डिजिटल नहीं, डिजिटल इसकी थीम थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड इंटरनेशनल विमेन जजेस डे, ये 10 मार्च को होता है। इसकी थीम आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर वाली रिपीट हो गई, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है इसके लिए थीम की। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे या फिर पाई दिवस, ये 14 मार्च को होता है। इस बार थीम थी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। अगला है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये 15 मार्च को होता है, और इसकी थीम थी आपकी बार एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था कि हर वर्ष अब 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जाएगा। और इस दिवस को मनाने के लिए जो रिजोल्यूशन है वो किस कंट्री ने मूव किया था, पाकिस्तान ने मूव किया था, ध्यान रखिएगा। नेशनल कंज्यूमर्स डे या फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे, दिसंबर वाले में। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को होता है, आपको पता होना चाहिए। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था, 1978 से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन के तौर पर चलाया गया था। देश से पोलियो उन्मूलन के लिए 1995 में भारत का पहला राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था। 6th ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ये मनाया गया है 18 मार्च को।
इसका थीम है क्रिएटिव इनोवेशन। वर्ल्ड स्पायरो डे 20 मार्च को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जिस दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, वो 20 मार्च है। बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड इस बार थीम थी। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ये 20 मार्च को होता है। डाउन सिंड्रोम डे होता है 21 मार्च को। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को होता है। फॉरेस्ट एंड हेल्थ इस बार थीम थी। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 22 मार्च को होता है। बिहार दिवस ये होता है 22 मार्च को। बीपीएससी वाले जरूर ध्यान रखिएगा, और इसमें आपको थीम जरूर पूछेंगे कि बिहार दिवस ये कौन से नंबर का था। पहले तो 111वां था बिहार दिवस, और इसकी थीम थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब की बार 2023 के बिहार दिवस की थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है। वाटर डे की बात हो रही तो यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन हुआ था, वाटर दिवस के दिन शुरू हुआ था 22 मार्च को, 24 मार्च को खत्म हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसके को होस्ट कंट्रीज थे नीदरलैंड और ताजिकिस्तान। ये बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा इसको। और SDG 6 के बारे में बात होगी, जिसमें जाहिर सी बात है कि ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन उपलब्ध कराने की बात कही गई है SDG 6 में। आगे हम लोग पढ़ते हैं शहीद दिवस या फिर मार्टियर्स डे, ये 23 मार्च को होता है। और कई सारे हमारे यहाँ पर शहीद दिवस होते हैं, इतने सारे हमारे यहाँ पर शहीद हुए हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, चाहे वो मतलब मॉडरेट लेवल की फ्रीडम स्ट्रगल हो जो कांग्रेस लेड हो, या फिर आर्म्ड स्ट्रगल में जो हमारे कई सारे क्रांतिकारी, चाहे तो फांसी उन्हें दी गई थी, चाहे तो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो 30 जनवरी को, 23 मार्च को, 19 मई को, 21 अक्टूबर को, 17 नवंबर को, 19 नवंबर को, 24 नवंबर को हम यहाँ पे शहीदी दिवस मनाते हैं भारत में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को होता है। द फ्यूचर ऑफ वेदर क्लाइमेट, ये सब इसकी थीम थी। द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, इसकी थीम है आपकी बार यस वी कैन एंड टीबी। अब देखिए थीम बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई टीबी के बारे में है। वर्ल्ड थिएटर डे, इस बार इसकी थीम थी थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। इंपॉर्टेंट डे डेट्स थीम फेब मंथ के, तो फेब मंथ में वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक, ये सप्ताह मनाया गया था 1 से 7 फेब के बीच। इसके बीच वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हर साल 2 फेब को होता है। इस बार इसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। क्यों 2 फेब को मनाते हैं? 2 फेब 1971 को ईरान के रामसर नामक जगह पर वेटलैंड कन्वेंशन को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था। और पहली बार वेटलैंड डे कब बनाया गया था? 1997 में। आगे वर्ल्ड कैंसर डे, ये 4 फेब को होता है। क्लोज द केयर गैप, इस बार इसकी थीम थी। सुप्रीम कोर्ट फाउंडेशन डे 4 फेब को होता है। तो जब फाउंडेशन डे बनाया गया, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए थे। कहाँ से? सिंगापुर से। तो ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे है वर्ल्ड पल्सेस डे, ये 10 फेब को होता है। पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इस बार थीम थी। नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ये 10 फेब को होता है। वर्ल्ड यूनानी दिवस 11 फेब को होता है। यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ थीम थी। 200वां महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती सेलिब्रेशन पूरे 1 साल तक जो आगे चलेगा, उसका मतलब कह सकते हैं उद्घाटन, या फिर कह सकते हैं इसकी शुरुआत की पीएम मोदी जी ने। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फेब को मनाया जाता है। प्रोडक्टिविटी, ग्रीन ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी इस बार थीम थी। 12वां वर्ल्ड रेडियो डे 13 फेब को होता है। रेडियो एंड पीस अब की बार इसकी थीम थी। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे यानी मिर्गी दिवस, ये होता है 13 फेब को। इसकी थीम थी अब की बार स्टिग्मा, स्टिग्मा यानी कि कलंक। उसके बाद नेशनल वुमेन्स डे, ये 13 फेब को होता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया अर्थात सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग नेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। 2014 से इसको मनाना शुरू किया गया है। उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 13 से 17 फेब को, इसकी थीम थी अब की बार करेक्ट फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस प्रोटेक्ट्स यू। इंटरनेशनल चिल्ड्रन कैंसर डे, ये 15 फेब को होता है। बेटर सर्वाइवल अब की बार थीम थी। ग्लोबल टूरिज्म है, नॉट टूरिज्म। पहला वैश्विक पर्यटन लचीलापन या तन्यकता दिवस, फर्स्ट ग्लोबल टूरिज्म रिजाइलेंस डे, ये पहली बार बनाया गया है। और इसमें कहा गया था 17 फेब 2023 को वैश्विक पर्यटन तन्यकता दिवस घोषित किया गया था। जमैका द्वारा दिए गए प्रस्ताव को अपना लिया गया था। तो ग्लोबल टूरिज्म रिजाइलेंस डे अपनाने के लिए जो प्रस्ताव असेंबली में किसने मूव किया था, अगर ये पूछ लें तो इसका आंसर हो जाएगा जमैका। सॉइल हेल्थ कार्ड डे, ये 19 फेब को होता है। और इसी योजना कब शुरू की गई थी? पुराना पूछ लेते हैं कई बार। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम शुरू की गई थी 19 फेब 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे, ये 20 फेब को होता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इस बार इसकी थीम थी। यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस घोषित किया था। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फेब को होता है। 24 फेब 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम जो पारित हुआ था उसकी याद में मनाया जाता है। नेशनल प्रोटीन डे, ये 27 फेब को होता है। भारत 2020 से प्रोटीन दिवस मना रहा है। इस बार इसकी थीम थी इजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल। आपको कमेंट करके बताइए भाई जल्दी से साइंस के लिए कि प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? इस आपके मतलब ये हैं ऑप्शंस, एग है, फिश है और यहाँ पे पल्स है।
उसके बाद वर्ल्ड एनजीओ डे 27 फरवरी को होता है। इसकी थीम तो देखेंगे बहुत लंबी है, पूछा नहीं जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया गया था 2014 में। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को होता है। और बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज की उपलब्धि भारत ने हासिल की थी, वो खोज कौन सी है? रमन इफेक्ट है। इस बार थीम थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। फिर इसके बाद वैश्विक परिवार दिवस वर्ल्ड फैमिली डे, ये होता है 1 जनवरी को। तो मतलब आप परिवार के साथ न्यू ईयर मनाते हैं, ऐसे करके ध्यान रखिए। बाकी ये कोई पूरी कहानी नहीं, पढ़ने की ज़रूरत है कि वर्ल्ड फैमिली डे कब होता है। तो इसमें जो है वर्ल्ड फैमिली डे 1 जनवरी को होता है। वर्ल्ड ब्रेल दिवस होता है 4 जनवरी को। लिविस ब्रेल ने इसका आविष्कार किया था, ब्रेल लिपि का, ब्लाइंड्स के लिए काम आती है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया था। इंडियन डायस्पोरा अ रिलायबल पार्टनर इन इंडियाज प्रोग्रेस इन द अमृत काल, ये थीम थी। बाकी गेस्ट वगैरह कौन थे ये हमने आपको बता ही दिया था समिट वाले में। वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि वैश्विक हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को होता है। इस बार इसकी थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ये 11 जनवरी को होता है। इसमें इस बार इसकी थीम थी या फिर जो मतलब कैंपेन था, ये चला था ब्लू हार्ट कैंपेन, मतलब लोगों ने नीले वस्त्र पहनकर ट्रैफिकिंग का विरोध किया था। नेशनल रोड सेफ्टी वीक 11 से 17 जनवरी को मनाया गया था। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को होता है। विकसित युवा विकसित भारत थीम थी। किस महान विभूति की जन्मदिवस पर मनाते हैं? उनका नाम है श्री स्वामी विवेकानंद। 75वां इंडियन आर्मी डे, ये 15 जनवरी को होता है। ये दिवस सेना के प्रमुख फील्ड मार्शल कोंडेड्रा या के एम करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। पहली बार हुआ है कि दिल्ली को छोड़कर बेंगलुरु में ये सेना दिवस मनाया गया था। आगे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फाउंडेशन डे, ये 15 जनवरी को होता है। इसके बाद नेशनल स्टार्टअप्स डे, ये 16 जनवरी को। पिछले साल से ही नेशनल स्टार्टअप डे मनाना हमने शुरू किया है। स्टेटहुड डे त्रिपुरा मणिपुर मेघालय का 21 जनवरी को होता है। पराक्रम दिवस में किसकी जयंती होती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। पराक्रम दिवस वर्ष 2021 में अनाउंस किया गया था कि हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा नेताजी की बर्थ एनिवर्सरी पर। 2022 में 125वीं जयंती मनाई गई थी उनकी। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने का काम किया है। जरूर ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है उन अफगान बालिकाओं महिलाओं को समर्पित किया है जिनको एजुकेशन का एक्सेस तालिबान नहीं दे रहा है। उत्तर प्रदेश का राज्यत्व दिवस या राज्य दिवस, इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 2017 से। गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश राम नाईक ने शुरुआत किया था, अनाउंस किया था कि हर वर्ष अब उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। 2018 से मनाया जाना शुरू हो गया था। इस बार इसकी थीम क्या है पूछ सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो इसकी थीम थी निवेश और रोजगार या फिर इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को होता है भारत में। सर्वाइकल कैंसर जागरूकता माह मनाया गया था और यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी सर्वाइकल कैंसर की देश में निर्मित पहली स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक को भी जारी किया था। ये हम आपको वन लाइनर में भी कराएंगे वैसे तो। नेशनल वोटर्स डे 13वां ये मनाया गया था 25 जनवरी को। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इस बार थीम थी हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे, ये 25 जनवरी को होता है। तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी को और हिमाचल प्रदेश का 25 को, बिहार का 22 मार्च को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। इस बार इसकी थीम बहुत ज़्यादा जरूरी है, एग्जाम पूछे जाने लायक भी है। रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म इसकी थीम थी। इसके बाद 74वां गणतंत्र दिवस ये मनाया गया था। इस बार हमारे मुख्य अतिथि कौन आए थे? मिस्र से आए थे वो। मिस्र के प्रेसिडेंट थे अब्दुल फतेह अल सीसी। और 21 तोपों की सलामी 105 मिलीमीटर की भारतीय फील्ड गन से पहली बार दी गई थी। मिस्र के सशस्त्र बलों का एक संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल भी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बना था। ठीक है, हमारे गेस्ट कौन थे? इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे ये 27 जनवरी को होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जीव्स पर एट्रोसिटीज़ की थी हिटलर की गवर्नमेंट ने, तो उसको हमेशा याद रखने के लिए लोग मनाते हैं। डेटा प्राइवेसी डे ये 28 जनवरी को। थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 29 जनवरी को। शहीद दिवस, मैंने बताया कि कई सारे शहीद दिवस, तो ये 30 जनवरी को जो होता है महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी मनाने के लिए होता है। वैश्विक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे ये 30 जनवरी को होता है। एक्ट नाउ आपकी बार थीम थी। 31वां नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स फाउंडेशन डे 31 जनवरी को होता है। एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर्ड इंडिया इस बार थीम थी। अब दिसंबर मंथ में पहले वर्ल्ड एड्स डे ये 1 दिसंबर को होता है। इक्वलाइज इसकी थीम थी, एक वर्ड में इक्वलाइज। बीएसएफ फाउंडेशन डे 1 दिसंबर को ही। जीवन पर्यंत कर्तव्य बीएसएफ का आदर्श वाक्य है, कोई थीम नहीं थी इसकी। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को। असम दिवस 2 दिसंबर को।
फिर इसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटीज़, ये 3 दिसंबर को मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में वहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया कि वो एक दिव्यांग डिपार्टमेंट महाराष्ट्र राज्य में सृजित करेंगे और एक राज्य सरकार के अधीन सेपरेट दिव्यांग विभाग बनाने वाले पहले राज्य बन गया है आपका महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य जहाँ पर एक सेपरेट पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ डिपार्टमेंट होगा। और इसी दिन ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये रिपोर्ट भी जारी की गई थी WHO के द्वारा। आगे राजेंद्र प्रसाद की जयंती होती है 3 दिसंबर को। इसके बाद है कि नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को होता है। गोल्डन विक्ट्री या स्वर्णिम विजय वर्ष इस बार थीम थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट को हमने मनाया था। इंटरनेशनल चीता दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, कोई आधिकारिक थीम नहीं थी इसकी। उसके बाद इंटरनेशनल बैंक दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वर्ल्ड सॉइल डे, वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे अलग होता है, वर्ल्ड सॉइल डे अलग होता है। तो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। सॉइल्स वेयर फूड बिगिन्स थीम थी। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट 5 दिसंबर को होता है। सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग इस बार थीम थी। एक पराक्रम दिवस और मनाया गया था 5 दिसंबर को इस बार 2022 में, जो है मिलिट्री म्यूजियम कॉम्प्लेक्स जो है जैसलमेर में, वहाँ पे मनाया गया था इसको, लोंगे वाला बैटल को सेलिब्रेट करने के लिए। इसके बाद 51वां भारत बांग्लादेश मैत्री दिवस ये 6 दिसंबर को होता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को होता है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ये 7 दिसंबर को होता है। इसके बाद सार्क चार्टर डे 8 दिसंबर 1985 को। सार्क समूह का जो प्रथम समिट हुआ था, शिखर सम्मेलन ढाका में, वहाँ पे सार्क चार्टर को अपनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था, तो उसके लिए सार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ये 10 दिसंबर को होता है। डिग्निटी फ्रीडम जस्टिस फॉर ऑल इस बार थीम थी। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को होता है। हेल्प चिल्ड्रन टू रिकवर इस बार थीम थी। इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट 12 दिसंबर को होता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को होता है। विजय दिवस ये होता है 16 दिसंबर को। भारत पाकिस्तान 1971 विश्व युद्ध की वर्षगांठ मनाई जाती है। इसमें बांग्लादेश का नवनिर्माण हुआ था। देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय महू, इंदौर, मध्य प्रदेश में आम जनता के लिए खोल दिया गया था। ये सब चीज़ें हुई थी। इन्फेंट्री संग्रहालय में 1747 से लेकर 2020 तक के सारे इतिहास को कवर किया गया, आर्मी के इतिहास को। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, नेशनल माइनॉरिटीज़ राइट्स डे ये 18 दिसंबर को होता है। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ये 18 दिसंबर को होता है। इसके बाद गोवा लिबरेशन डे ये होता है 19 दिसंबर को। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ये 20 दिसंबर को। नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर को। किसान दिवस ये होता है आपका 23 दिसंबर को। नेशनल फार्मर्स डे चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे पर। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे या नेशनल कंज्यूमर्स डे होता है 24 दिसंबर को भारत में। गुड गवर्नेंस डे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर या क्रिसमस पर आप कह सकते मनाया जाता है। 25 दिसंबर को वीर बाल दिवस पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 9 जनवरी 2022 को, कि इस साल मतलब साल के एंड में 2022 में 26 तारीख को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर। तो यह दिन साहिबजादों यानी कि गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इसके बाद इंटरनेशनल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे 27 दिसंबर को होता है। नवंबर मंथ में वीगन डे होता है 1 नवंबर को। थीम थी फ्यूचर नॉर्मल। जो जिला दिवस 1 नवंबर को। 7th इंडिया वाटर वीक ये 1 से 5 नवंबर को मनाया गया था। नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था राष्ट्रपति जी ने। और जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय वगैरह ने इसको आयोजित किया था। डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड यहाँ पे भागीदार देश रहे थे। उसके बाद जानकी अम्मल की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 4 नवंबर को। वनस्पति विज्ञान में PhD से सम्मानित होने वाली वनस्पति शास्त्री और पहली भारतीय महिला थी जानकी अम्मल। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वार एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट ये 6 नवंबर को होता है। कैंसर अवेयरनेस डे होता है 7 नवंबर को। इन्फेंट प्रोटेक्शन डे 7 नवंबर को। रेडियोग्राफी डे 8 नवंबर को। उसके बाद नेशनल लीगल सर्विसेज डे 9 नवंबर को। उत्तराखंड दिवस 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का सृजन हुआ था। उत्तरांचल इसको कहते थे, फिर बाद में उत्तराखंड इसको कहने लगे 2007 से। इसके बाद है कि इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस। उसके बाद ये नवंबर मनाया गया था। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये 10 नवंबर को। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ये पूरा दिवस है। वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे 10 नवंबर को। आर हेल्थ थीम थी। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को। पब्लिक सर्विसेज ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को। वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर को। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को। उसके बाद चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस
ये पीएम मोदी जी ने अनाउंस किया था 10 नवंबर 2021 को कि अब से हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह ये हुआ था 15 से 21 जनवरी के बीच। सेफ्टी, इक्वालिटी एंड न्यूट्रिशनल केयर इस बार थीम थी। नेशनल प्रेस डे ये 16 नवंबर को होता है। सीओपीडी डे होता है 16 नवंबर को। और वर्ल्ड फिलोसफी डे 17 नवंबर को होता है। एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को। फिफ्थ नेशनल नेचुरोपैथी डे ये 18 नवंबर को। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड वायलेंस डे तो ये है 18 नवंबर को ही। एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक ये 18 से 24 नवंबर को मनाया गया था। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को होता है। मेकिंग द इनविजिबल विजिबल इस बार थीम थी इसकी। इसमें क्लीनलीनेस रन का आयोजन किया था भारत ने वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती 19 नवंबर को। वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया गया था 19 से 25 नवंबर को। चिल्ड्रंस डे होता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को। वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर को। वर्ल्ड फिशरीज डे होता है 21 नवंबर को। लसित बोरफुकन की 4वीं बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई थी। यहाँ पर असम में कार्यक्रम भी हुआ था, मोदी जी यहाँ पर भाग लेने गए थे 24 नवंबर को। 24 नवंबर को लसित बोरफुकन की 4वीं जयंती या वर्षगांठ बनाई गई थी। और ये कौन है? लसित बोरफुकन बिलोंग करते हैं असम से। असम में जो अहोम किंगडम के जनरल थे, ध्यान रखिएगा, रूलर नहीं, यहाँ पे जनरल थे। और मुगल्स का जो एम्बिशियस मतलब ये एम्बिशंस थे टेरिटोरियल एक्सपेंशन के असम या फिर पुराने अहोम रीजन में, उसको ब्लॉक करने का काम किया था उन्होंने। और बहुत फॉर्मिडेबल कैरेक्टर थे और बहुत जो है बुरी तरीके से हराया था मुगल सेना को। 400वीं बर्थ एनिवर्सरी लसित बोरफुकन की। गुरु तेग बहादुर का मार्टिरम दिवस या फिर शहीदी दिवस 24 नवंबर को होता है। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ये 25 नवंबर को होता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को होता है। नेशनल मिल्क डे होता है 26 नवंबर को। रेड प्लैनेट डे या मार्स दिवस होता है मंगल ग्रह के लिए 28 नवंबर को। और जाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स 1 अक्टूबर को होता है। वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को होता है। तो वीगन डे अलग है, वेजिटेरियन डे अलग है। नेशनल पेंशंस डे 1 अक्टूबर को होता है। स्वच्छ भारत दिवस ये होता है 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर को होती है। आगे वर्ल्ड फार्म एनिमल डे ये 2 अक्टूबर को होता है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे 2 अक्टूबर को होता है। 68वां नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया गया था 2 से 8 अक्टूबर के बीच। वर्ल्ड हैबिटेट डे 3 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को होता है। तो इसमें एनिमल, वाइल्ड लाइफ ये सब थोड़े जो टर्म इन्वॉल्व हैं, फार्म एनिमल, इनमें थोड़ा तारीखों में अंतर कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक 4 से 10 अक्टूबर को। नेशनल डॉल्फिन्स डे ये मनाने की बात कही गई थी मंत्रालय के द्वारा, हमारे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नेशनल डॉल्फिन्स डे मनाया जाएगा हर साल 2022 से। तो नेशनल डॉल्फिन्स डे होता है 5 अक्टूबर को। वर्ल्ड टीचर्स डे ये 5 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड सेरिब्रल पॉलिसी डे ये होता है 6 अक्टूबर को। मिलियंस ऑफ रीजन अब की बार थीम थी इसकी। देन आगे वर्ल्ड कॉटन डे ये 7 अक्टूबर को। एयर फोर्सेस डे 8 अक्टूबर को। नभः स्पृशम दीप्तम ये ध्येय वाक्य है या फिर मोटो है हमारी एयर फोर्सेस का। नभः स्पृशम दीप्तम यानी टच द स्काई विद प्राइड। इंडियन एयरफोर्स का जो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है जो गाजियाबाद में है, ये लार्जेस्ट एयरफोर्स स्टेशन है पूरे एशिया में, ये पता होना चाहिए आपको। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे ये 8 अक्टूबर को होता है। इसके बाद वर्ल्ड पोस्ट डे होता है 9 अक्टूबर को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को। वर्ल्ड आर्थराइटिस दिवस 12 अक्टूबर को। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 13 अक्टूबर को। इंटरनेशनल ई वेस्ट दिवस 14 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आगे इंटरनेशनल रूरल वुमेन्स डे ये 15 अक्टूबर को ही। आगे है वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। लीव नो वन बिहाइंड इसकी थीम थी। वर्ल्ड डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 17 अक्टूबर को। डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस थीम थी। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे की थीम थी डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की थीम थी स्टेप्स टू बोन हेल्थ 20 अक्टूबर को ये होता है। अच्छा ये बताइए मुझे कि जो बोन मैरो की डेंसिटी नापने के लिए जो टेस्ट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए। और नेशनल सॉलिडारिटी डे ये 20 अक्टूबर को होता है। आयुर्वेद दिवस ये 23 अक्टूबर को होता है। इस बार इसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद 7th आयुर्वेद दिवस की थीम थी। एक बुक का विमोचन यहाँ पे किया गया था, द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, द आयुर्वेदिक फार्मुलरी ऑफ इंडिया। 2 पुस्तक का विमोचन यहाँ पे किया गया था। यूनाइटेड नेशंस दिवस ये 24 अक्टूबर को होता है।
इसके बाद वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को होता है। जम्मू कश्मीर दिवस जम्मू कश्मीर परिग्रहण दिवस इस 26 अक्टूबर को होता है। 5 अगस्त 2019 को धारा मतलब ये अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त होने के बाद ये दिवस सार्वजनिक अवकाश बन गया था। यहाँ पर हम जिस एक्सेशन की बात कर रहे हैं वो हरि सिंह के एक्सेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने शामिल होने के लिए इसी दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पर हस्ताक्षर किए थे। बाकी ये अनुच्छेद 370 ये डेट क्या है, ये 5 अगस्त 2019 है। यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट वीक 24 से 30 अक्टूबर के बीच। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे ये 14 अक्टूबर को होता है। सोराइसिस दिवस ये होता है 19 अक्टूबर को। बचत दिवस ये होता है 31 अक्टूबर को। सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर इस बार थीम थी। नेशनल यूनिटी डे ये 31 अक्टूबर को होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। वर्ल्ड सिटीज डे ये होता है 31 अक्टूबर को। एक्ट लोकल टू ग्लोबल इस बार थीम थी। विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये होता है, ये मनाया गया था 2022 में 6 नवंबर से 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। नेशनल न्यूट्रिशन वीक ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर को। और नेशनल न्यूट्रिशन मंथ भी मनाया जाता है पूरे सितंबर में। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ ये 1 से 30 सितंबर को मनाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बर्थडे पर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को। वर्ल्ड ईवी दिवस 9 सितंबर को। ये ईवी दिवस बड़ा ज़रूरी लग रहा है मुझे, क्योंकि ये इनोवेशन से संबंधित है। नया दिवस है कि पूछ सकते हैं एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस कब मनाया जाता है। हिमालय दिवस 9 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को होता है। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ये 12 सितंबर को होता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है। इंजीनियर दिवस ये 15 सितंबर को होता है। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 15 सितंबर को। वर्ल्ड ओजोन डे जो लगातार 2 साल से यूपीपीएससी में पूछा जा रहा है 16 सितंबर को होता है। इस बार इसकी थीम थी ग्लोबल सपोर्ट टू सेव लाइफ ऑन अर्थ। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनलीनेस डे 17 सितंबर को। बैम्बू दिवस 18 सितंबर को। इंटरनेशनल पीस डे 21 सितंबर को होता है। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेजेस डे ये 23 सितंबर को। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 24 सितंबर को। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 24 सितंबर को। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को, दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर। इंटरनेशनल डॉटर्स डे 25 सितंबर को। रिवर दिवस मतलब रिवर डे नदी दिवस 25 सितंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स ये 26 सितंबर को। वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स डे 26 सितंबर को ही। वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे ये 26 सितंबर को ही। मध्य प्रदेश दिवस ये मनाया गया था पेरिस स्थित भारतीय दूतावास में 23 सितंबर को। मध्य प्रदेश वाले लोग ध्यान रख सकते हैं इसको। वर्ल्ड टूरिज्म डे ये होता है 27 सितंबर को। इस बार इसकी थीम थी रीथिंकिंग टूरिज्म। दोनों की थीम ध्यान रखिएगा। नेशनल टूरिज्म डे की थीम क्या थी, रूरल कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म ऐसा करके थी, और आप देख लीजिएगा पीछे जाके। और इसकी थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। तो दोनों की थीम, दोनों दिवस ध्यान रखिएगा। रेबीज दिवस होता है 28 सितंबर को। वर्ल्ड हार्ट डे होता है 29 सितंबर को। यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। वर्ल्ड मैरीटाइम डे होता है 29 सितंबर को। अगस्त में आ जाते हैं मुस्लिम विमेंस राइट डे, ये 1 अगस्त को होता है। 3 तलाक खत्म किया था 1 अगस्त 2019 में सरकार ने, उसके लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 से 7 अगस्त में, ठीक है। उसके बाद हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को होता है। फिर 9 अगस्त को नागासाकी दिवस होता है। तो मतलब 3 दिन के बाद, 3 दिन में 2 बॉम्ब फेंके गए थे। हिरोशिमा में सबसे पहले 6 को, फिर नागासाकी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को होता है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को होता है। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में, आपको पता है, स्वर्ण पदक जीता था जैवलिन थ्रो में। तब से राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस हम लोग मनाते हैं 7 अगस्त को। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त क्रांति दिवस 8 अगस्त को मनाते हैं। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाते हैं। झारखंड जनजातीय महोत्सव ये हुआ था 9 से 10 अगस्त के बीच। लायन डे होता है 10 अगस्त को। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को होता है। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। एलिफेंट डे 12 अगस्त को। मतलब कुछ आप कुछ अपने निमोनिक बना सकते हैं कि भाई युवा जो है मस्त हाथी की तरह होता है। तो याद हो गया कि भाई हाथी और युवा के दिवस एक ही दिन है 12 अगस्त को। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को होता है। संस्कृत दिवस 12 अगस्त को होता है। ये फिक्स नहीं है, ये ऐसे होता है कि भाई श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो ये जो है रक्षाबंधन में पड़ जाता है। संस्कृत डे मनाया गया था, वैश्विक संस्कृत दिवस 12 अगस्त को 2022 में। अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये मनाया जाएगा हर साल 14 अगस्त को। मोदी जी ने कहा था कि
विभाजन के साथ कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी जो राइट्स हुए थे, तो इसलिए हर साल 14 अगस्त को अब बनाया जाएगा विभाजन विभीषिका दिवस। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को। वर्ल्ड मॉस्किटो डे होता है 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को होता है। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे 21 अगस्त को। वर्ल्ड वाटर वीक 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच मनाया गया था। सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर इस बार थीम थी। वर्ल्ड गुजराती लैंग्वेज डे 24 अगस्त को होता है। विमेंस इक्वलिटी डे 26 अगस्त को। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो इस बार थीम थी। नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है मेजर ध्यानचंद जी के बर्थडे पर 29 अगस्त को। उसके बाद इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्टिंग ये 29 अगस्त को। और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे 30 अगस्त को। जीएसटी दिवस होता है 1 जुलाई को। तो जीएसटी का ये पाँचवां दिवस मनाया गया था। जीएसटी का पारित किया गया था 1 जुलाई 2017 को, तो मतलब पहली बार मनाया गया था जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 1 जुलाई को। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे सवाई मनाया गया था 2 जुलाई को। प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को होता है वैसे कोऑपरेटिव दिवस। इस बार इसकी थीम थी कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को होता है। किस्वाहिली लैंग्वेज डे 7 जुलाई को होता है। 23 नवंबर 2021 को ये कहा गया था कि हर साल 7 जुलाई को किस्वाहिली लैंग्वेज डे बनाया जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को होता है। इसकी थीम ध्यान रखिएगा, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियंस इसकी थीम थी, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियंस। नेशनल फिश फार्मर्स डे ये 10 जुलाई को होता है। फिश फार्मर्स डे अलग है, फिशरीज दिवस अलग है, ध्यान रखते हुए चलिएगा। मलाला दिवस 12 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई को। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को। चेस दिवस 20 जुलाई को। मून डे भी 20 जुलाई को। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम ये 26 जुलाई को होता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को। ग्राउंड वाटर वीक की बनाया गया था 16 से 22 जुलाई को। इंटरनेशनल टाइगर डे होता है 29 जुलाई को। अर्थ ओवरशूट डे ये देखिए बदलता रहता है, ये पीछे शिफ्ट हो रहा है। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले हम अगस्त में सेलिब्रेट करते थे अर्थ ओवरशूट डे, लेकिन अब सेलिब्रेट करते हैं जुलाई में। ये क्या होता है अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा ये है कि जितना भी संसाधन पृथ्वी के लिए 1 वर्ष के लिए होता है 365 दिवस के लिए, हम कितना जल्दी उपभोग कर लेते हैं। एक हाइपोथेटिकल फॉर्मूले से निकालते होंगे इसी तरीके कि भाई जितना रिसोर्स हमको 30 दिसंबर या आखिरी दिन 2022 के खर्च करना था वो हम 28 जुलाई 2022 को ही खर्च कर चुके हैं। तो ये होता है अर्थ ओवरशूट डे। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को। मृदा विज्ञान की वैश्विक कांग्रेस ये इसका आयोजन हुआ था 31 से 5 जुलाई को। इसकी थीम थी सॉइल साइंस। इसका आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2022 में 31 जुलाई से 5 अगस्त के बीच। ये हर साल नहीं होती, हर 4 वर्षों में एक बार होती है। आगे देख लेते हैं जून में, तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को। नवंबर में होता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। जून में होता है वर्ल्ड मिल्क दिवस। बाईसाइकिल डे होता है 3 जून को। हमारा 50वां वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, और जो यहाँ पे स्लोगन दिया गया था वो था लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विद नेचर। तो पहली बार बनाया गया था 5 जून 1973 को। 50 वर्ष हो गए 2023 में, तो ये बड़ा जरूरी है। 50वां वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को होता है। सेफर फूड बेटर हेल्थ थीम थी। वर्ल्ड ओशियन डे होता है 8 जून को। इसकी थीम थी रिवाइटलाइजेशन। इसके बाद वर्ल्ड एक्रीडिशन डे प्रत्यायन दिवस 9 जुलाई को। एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक 12 जून से 20 जून तक। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को। कबीर जयंती 14 जून को। ग्लोबल विंड डे 15 जून को। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को। राइजिंग अप फॉर ड्रॉट टुगेदर इस बार थीम थी। इंटरनेशनल डे फॉर काउंटरिंग हेट स्पीच ये 18 जून को। आपको पता होना चाहिए कि ना सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक हेट स्पीच को डिफाइन किया है और ना ही हमारे किसी दंड विधान में इसको जो है डिफाइन किया गया है। अभी तक कोई कानून नहीं है, ना कोई गाइडलाइन है। वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे ये 19 जून को होता है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे होता है 20 जून को। योगा दिवस 21 जून को। इस बार इसकी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इसके बाद पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को। पासपोर्ट एक्ट आया था 24 जून 1967 को, तो इसलिए पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है हर साल इसको मनाने के लिए। इंटरनेशनल एमएसएमई डे 27 जून को होता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये हुआ था, मतलब होता है 16 जून को। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को होता है, हम पीछे देख ही चुके हैं। इसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर पार्लियामेंटेरिज्म 30 जून को। पब्लिक इंगेजमेंट थीम थी। 22वां टर्टल दिवस जरूरी है, 23 मई को ये हुआ था। इसकी थीम थी सेलिब्रेट, ध्यान रखिएगा सेलिब्रेट।
सेलिब्रेट किससे ले रहे हैं? शेल से ले रहे हैं, कछुए के शेल से। तो वर्ल्ड टर्टल डे के दिन उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया था, अप्रॉक्स 300 बटागुर टर्टल को चंबल रिवर पर छोड़ा था इटावा में, तो ये ध्यान रख सकते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे 28 मई को होता है। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे होता है 29 मई को। गोवा का राज्यत्व दिवस हम लोग मनाते हैं 30 मई को। नो टोबैको डे मनाते हैं 31 मई को, ठीक है। बाकी अगर कोई थीम, कोई वर्ष या फिर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डेट रह गई तो उसको हम लोग वन लाइनर में कवर करेंगे।